यूएस लॉजिस्टिक्स बेस पर 10 धमाके हुए हैं। विक्टोरिया बेस पर भी कई धमाके हुए। धमाके के बाद यूएस बेस पर भीषण तबाही की खबर सामने आ रही है। तो यूएस बेस पर ये हमले किए गए हैं और ये सब देखिए लगातार ईरान की तरफ से अमेरिका को टारगेट करते हुए किए गए हैं। बगदाद में अमेरिकी बेस पर यह भीषण हमला हुआ और अब बगदाद में ईरानी समर्थक गुट का भी हमला हुआ है। विक्टोरिया बेस पर भीषण अटैक। अमेरिकी कब्जे वाले बेस पर यह हमला किया गया है। हमले के बाद आग की लपटें उठती नजर आई इस बेस से। वहीं बगदाद में अल अमीरिया इलाके में भीषण हमला हुआ है। अल अमीरिया में एक घर को बनाया है निशाना। ईरानी समर्थक गुट के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। तो देखिए हमले हुए हैं इस बीच अमेरिका के बेसिस पर इराक में। ये भी खबरें सामने आई हैं क्योंकि डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान ने भी तेवर काफी सख्त कर लिए थे। त्रिपाठी सर, बहुत बड़ा सवाल है इन बातचीत की शर्तों को लेकर। अब ये जो शर्तें थी, ईरान ने अपनी शर्तें बहुत सारी ऐसी कही थी जो अमेरिका किसी भी सूरत में मान ले तो उसकी हार होगी, और अमेरिका की वो शर्तें थी जो ईरान किसी सूरत में मान ले तो मान लिया जाएगा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया। क्या इन्हीं शर्तों के साथ ये आगे बढ़ पाएंगे? रवि, बिल्कुल। देखिए, अगर हम शुरू से देखें कि ट्रंप चाहते क्या थे। पहले उन्होंने बोला था कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो समाप्त करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरी उनकी जो रिजीम चेंज कराएंगे, अपनी तरह जो चाहते हैं उस तरह के रिजीम ले आएंगे। उसके बाद जब वो दोनों उन्होंने कहा कि हासिल कर लिया, देखे कि नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम को भी लिमिट करने की बात कही गई थी। बिल्कुल, उन्होंने उनका एम यही था, पर उनका एम अलग था, इजराइल का एम अलग था। अब इजराइल देखिए, अभी भी समझौते की बात तो हो गई है, लेकिन अभी भी ये जो मिसाइल्स हैं वो चले जा रहे हैं। इजराइल का अभी तक पूरा कमेंट नहीं आया है। जबकि कल देखिए इजराइल के जो मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने यह कहा था कि सॉरी कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और इजराइल की तरफ से कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि इजराइल चाहता नहीं है कि ये बीच में युद्ध खत्म हो। वो किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ जाकर ही इस युद्ध को खत्म करने के पक्ष में था। और देखिए इस बीच खबर हम आपको बता रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का जवाब भी सामने आया। यूएस हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। 2 हफ्ते के लिए हॉर्मुज़ खोलना संभव है, यह भी अराक्ची ने कहा है। सेना से बातचीत के बाद हॉर्मुज़ खोल सकते हैं, अराक्ची का बयान। तो अराक्ची की तरफ से ये एक तरीके से भरोसा भी दिया गया है। और देखिए सीज फायर पर ईरान के पूर्व सलाहकार का बयान क्या है। तेहरान की 10 शर्तें स्वीकार करना बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ा दावा है। और ये कहा गया कि तेहरान की जो 10 शर्तें थी उसको स्वीकार किया गया अमेरिका से, ये ईरान की एक बड़ी जीत है। और ईरान यूएस सीज फायर पर अमेरिकी अधिकारी का दावा क्या है। इजराइल भी ईरान के साथ सीज फायर पर सहमत है। इजराइल भी ईरान पर बमबारी रोक देगा, यूएस अधिकारी की तरफ से कहा गया। यानी कि इजराइल के बीच में सहमति है, जिसको लेकर अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे। क्या इजराइल इस ऑन बोर्ड है इन सीज फायर की सहमतियों पर? तो एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि भाई इजराइल भी इसके पक्ष में है। और सीज फायर पर अराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, तेल अवीव में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जानकारी सामने आ रही है। क्या जानकारी है वो आपको हम बता दें। अराक्ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5:30 बजे होनी है, ये जानकारी सामने आ रही है। अराक्ची की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाएगा, अब दुनिया की निगाहें इस तरफ टिकी हुई हैं क्योंकि ईरान का स्टैंड बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सीज फायर को, इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में। विक्रमजीत सिंह सर, अब ये सारे सवाल हैं और वही बात घूम फिर कर आती है कि ईरान किन किन शर्तों पर अग्री हो सकता है। हॉर्मुज़ खोलना सिर्फ 2 हफ्ते की सीज फायर की एक गारंटी है, लेकिन मामला युद्ध का तो खत्म नहीं होगा इससे। रवि जी,
देखिए, जो उनकी शर्तें थी, अभी जैसे वॉर शुरू हुई थी, बात कर रहे थे अभी ब्रिगेड त्रिपाठी साहब, क्यों हुई थी, क्या चाहता था यूएस, ये तो स्टेटस पहले से ही चलता आ रहा था। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल चल रहा था, जो वो कह रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी नॉर्मली खुला ही था, जो कि एक्चुअली अगर आप देखें एज पर द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज, वो ओमान और आपका ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है, तो उन्हीं का राइट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। तो वो पहले भी चल रहा था, सब भी शिप्स आ रहे थे, जा रहे थे, कुवैत से, इराक से, सब जगह ऑयल आ रहा था, कतर से एलपीजी आ रहा था, एलएनजी आ रहा था, और ट्रेड नॉर्मल चल रहा था। तो इसमें मतलब अभी नई बात क्या वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जैसे चल रहा था मुझे जहां तक ध्यान आया, ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे, हमारे मिसाइल प्रोग्राम जारी रहेंगे, और यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हैं वो हटाए, हमारा जो नुकसान हुआ युद्ध में उसका हर्जाना दे। बिल्कुल सही। ये ऐसी शर्तें थी जिसको मान लेना मतलब अमेरिका अपने घुटने पर आ जाए। नहीं रवि जी, देखिए सारी चीज़ें, देखिए 10 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं कि जैसे आप अपने यहाँ से मिलिट्री प्रेजेंस हटाइए मिडिल ईस्ट से, लेकिन कई जो पॉइंट्स हैं वो तो बिल्कुल ही उनके सोवरेन राइट्स हैं। अगर वो कुछ अपना एक पीसफुल प्रोग्राम चलाना चाहते हैं तो वो उनका एक सोवरेन राइट है। जो इतना नुकसान हुआ है अभी, ये वॉर का जो नुकसान हुआ है, अगर उसका वो रेपरेशन मांग रहे हैं या उसका हर्जाना मांग रहे हैं, तो आइडियली देखा जाए तो ये भी एक मेरे को तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता है, क्योंकि वॉर तो उन्होंने नहीं शुरू करी थी। में तो हर्जाना वही वसूलता है जो जीतता है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन देखिए ये वॉर उनके ऊपर थोपी गई, ये वॉर उनके ऊपर थोपी गई है, और इसीलिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने कंट्रोल किया। और आज सिर्फ यूएस ही नहीं, पूरी दुनिया जो है उसके चंगुल में फंस चुकी है। अब देखिए कितना प्रॉब्लम हो रहा है सब लोगों को। तो इसी के कारण अब ये उनको समझ में आ गया कि ये बहुत ही मेन उनका लिवरेज है, जिसके ऊपर वो पूरी धरती पूरी दुनिया को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो उनकी गर्दन उनके हाथ में है। तो जब वो अच्छा भला आपको पीसफुली, पहले आपका ट्रेड चल रहा था, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपने ये इशू क्रिएट ही क्यों किया? सवाल तो सर घूम फिर के वही है कि वो गर्दन तो तब भी ईरान के हाथ में ही रहेगी अगर यूएस यहां से विड्रॉ कर लेता है सेम कंडीशंस पे।